दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आप लोगों की ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला सकती है, आपको कामयाब बना सकती है और आपको इस दुनिया में इज्जतदार बना सकती है। लोग आपकी इज्जत करेंगे। सिर्फ आपको एक चीज़ को त्याग करना है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ अभिमान है। अगर आप अभिमान को त्याग कर देते हैं, अभिमान को त्याग देते हैं, तो इस संसार में आप उतने ही पूजनीय हो जाओगे जितना कि लोग पूजा भगवान की करते हैं। उसी तरह आपकी लोग पूजा करेंगे, आपको दिल से इज्जत करेंगे। सिर्फ आपको छोड़ना क्या है? अभिमान। क्योंकि ये अभिमान एक ऐसी चीज़ है कि जिसने भी इसको धारण किया उसे संसार में सिवाय निंदा के और कुछ नहीं मिल सकता है, बेइज्जती और निंदा। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो इस संसार में किसी न किसी के नीचे ना हो। क्योंकि हम कितने भी ताकत वाले क्यों ना हो, मगर सबसे ज़्यादा बलवान नहीं हो सकते। और फिर अभिमान किस बात पर हम करते हैं? क्या है हमारे पास? हमारा तन ये भी माता पिता का है, क्योंकि बचपन से लेकर उस जब से नींव डालते हैं तब से लेकर और जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते हैं तब तक वो माँ बाप ही हमें हमारे खर्चे और हमारी देखभाल करता है। हर वो कर्म करता है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो इस शरीर पे पूर्णतः अधिकार उस माँ बाप का है। और रही बात ज्ञान पर अभिमान, कुछ लोग ज्ञान पर अभिमान करते हैं, तो इसका भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर भी किसी का पूर्णतः अधिकार है। किसका? आपने जब ज्ञान के लिए आपके माँ बाप ने आपके गुरु के पास शिक्षा लेने भेजा स्कूल, तो उस गुरु के द्वारा ही आपको ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान तो किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो इसी ज्ञान पर आपका पूर्णतः अधिकार उस गुरु का है जिसने आपको ज्ञान प्राप्त किया है। और धन, जिस धन पर आप अभिमान करते हो, घमंड करते हो, वो धन क्या आपका है? वो धन भी आपका नहीं है। क्योंकि जब तुम धन के लिए किसी भी व्यक्ति के सामने जाते हो, उससे नौकरी मांगते हो, उसके सामने हाथ फैलाते हो, उसने तुमको नौकरी दी तो वो तुम्हारा स्वामी हुआ। स्वामी परमात्मा के समान होता है। अब वो जो तुम्हें तनख्वाह देता है वो प्रसाद के रूप में देता है। ये दौलत उसी की है। सिर्फ आपको कुछ चंद सिक्के दिए हैं जिसको आपने इकट्ठा करके आज इतने बड़े हो गए हो कि अभिमान करते हो। और अभिमान किसके सामने करते हो? अभिमान उनके सामने करते हो जो आपसे नीचे हैं। आप ये भूल रहे हो कि जब तक हमें कोई देखने वाला ना हो तब तक हमारी सुंदरता का क्या फायदा है। और देखने वाले की इज्जत करनी चाहिए। देखने वाले को अगर आप उसकी जैसे वो आपको देख रहा है उस पर अहंकार करोगे, उस पर घमंड करोगे, तो दोबारा तुम्हें वो देखेगा नहीं। क्योंकि हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी है। किसी की बेइज्जती करोगे वो तुम्हें नहीं देखेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर तुम कामयाब हो और इस योग्य हो कि लोग तुम्हें देखते हैं, तो तुम्हें देखता कौन है? तुम्हें देखता वो है जो गरीब है, लाचार है। तो उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, क्योंकि परमात्मा की इज्जत तब तक है जब तक उसके भक्त उसकी पूजा करते हैं। जिस दिन उसके भक्त उसकी पूजा करना छोड़ देंगे तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस दिन तुम जिस अभिमान के वश उनके सामने चलते हो, उन गरीब लाचारों के सामने, जिस दिन वो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देंगे उस दिन तुम्हारा अभिमान देखने वाला कोई भी नहीं बचेगा। और करोगे अभिमान भी कैसे? जब कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो अभिमान किस पर किया जाएगा? और एक बात, आप कामयाब हुए हो उसके पीछे उन्हीं का सबसे ज्यादा हाथ है। क्योंकि कामयाबी के लिए हर व्यक्ति को हजारों लाखों लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई एक व्यक्ति से आदमी कामयाब नहीं बनता है। और वो हजार लाख लोग कौन हैं? वो गरीब हैं जिनके सामने तुम अभिमान करते हो। उन्होंने तुम्हें इस योग्य बनाया है, ये आपको मानना पड़ेगा। उन्हीं के द्वारा आप इस योग्य बने हो और आज उसी के सामने आप अभिमान करते हो, घमंड करते हो, अहंकार करते हो, उन्हीं का अपमान करते हो। बहुत गलत है। अपने धर्म को समझो, अपने कर्म को जानो और ऐसा कर्म करो जो इस संसार में, इस आगे आने वाले कल में आप इतिहास में आपकी कहानी मशहूर होके आपका नाम, आपकी इज्जत शोहरत वर्षों तक बनी रहे। वही इंसानियत है। हम कितने भी बड़े ना हों, बड़े क्यों ना हो जाएं, जो अगर हमारे में इंसानियत नहीं है तो हम इंसान नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार अगर तूफान आए, आंधी आए, जो पेड़ तना रहता है वो पेड़ टूट जाता है और जो पेड़ झुकना जानता है वो कभी नहीं टूटता है। ये बात को आप अपने जहन में उतार लीजिए।
तो आप झुकना सीखो, क्योंकि झुकते हम उसी के सामने हैं जिसका हम पे ऋण है। और इस संसार में हर प्राणी पर इस संसार वालों का ऋण है, आपका कुछ भी नहीं है। इस गांव इस दुनिया वालों का ऋण है आप पर, और जिससे आप ऋण लेते हैं उसके सामने कभी आप सर उठा के नहीं जाते हैं, सर झुका कर जाएंगे, क्योंकि हमने उससे ऋण ले रखा है। तो हम सर उठा के क्यों जीते हैं? क्योंकि हमारा हम पे जो ऋण है वो पूरी दुनिया वालों का ऋण है। क्योंकि हम हर दिन हर समय किसी न किसी से एक प्रेरणा लेते रहते हैं, एक सीख लेते रहते हैं। वो कोई गरीब सीख दे देता है, कोई बच्चा सीख दे देता है, कोई स्त्री सीख दे देती है, कोई हमारा परिवार वाला ही सीख दे देता है। तो जिसकी सीख को हम अमल करते हैं हम उसके ऋणी हो जाते हैं। इसीलिए हम पर हर न जाने कितने लोगों का ऋण है। हमारा इस शरीर से लेकर धन दौलत किसी चीज पर मेरा अधिकार नहीं है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। यह चक्र यूं ही चलता रहेगा। सिर्फ हमें अभिमान करके अपने अस्तित्व को मिटा देना नहीं है, हमें झुकना सीखना है, हमें लोगों का सम्मान करना है, हमें उन गरीबों का सम्मान करना है जिनसे हमारा अस्तित्व और भी उज्जवल बनेगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ बने।